हेलो दोस्तों, आइए हम सीखते हैं तत्वों के परमाणु भार ज्ञात करना। परमाणु क्रमांक 1 से 30 तक के तत्वों का परमाणु भार, जिनकी हमें रसायन विज्ञान में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और वो भी ट्रिकी तरीके से हम सीखेंगे आज। ठीक है, उसको हमने दो कैटेगरी में बताया है, उसको ध्यान से देखिए। पहली कैटेगरी हमारी यह है कि परमाणु क्रमांक 1 से 20 तक को तत्वों को हम बताएंगे, और दूसरी कैटेगरी हमारी यह है कि तत्वों के 21 से 30 तक के तत्वों की बात करेंगे हम। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। परमाणु क्रमांक 1 से 20 तक के तत्वों का परमाणु भार अगर हमको याद रखना है तो क्या करेंगे हम, तो ध्यान दीजिए। इसमें हम दो कैटेगरी बनाएंगे। उन तत्वों का परमाणु भार जिनकी परमाणु क्रमांक क्या हो, सम संख्या में हो, और ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक विषम संख्या में हो। सम संख्या वाले देखिए पहले कैसे क्या करेंगे, उनका परमाणु भार ज्ञात करना बहुत आसान है। जैसे 2 नंबर पे जो आता है, 4 नंबर पे, 6 नंबर पे, इनका परमाणु भार ज्ञात करने के लिए उनके परमाणु क्रमांक में सीधे दुगुना कर देंगे, मतलब 2 से गुणा कर देंगे, और जिनका विषम है उनके में दुगुना करके 1 जोड़ देंगे हम। उनका परमाणु भार ज्ञात करने के लिए दुगुना करके 1 जोड़ देंगे हम। तो चलिए निकाल के दिखाते हैं 1 से 20 तक के तत्वों के लिए। उसमें थोड़ा सा याद रखना है कि जैसे हाइड्रोजन है, बेरिलियम है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, आर्गन है, इनके परमाणु भार इस ट्रिक के द्वारा नहीं याद कर पाएंगे हम। ठीक है ना, बाकी ठीक है, निकाल लेंगे हम, उसको भी याद रख लेंगे, बहुत बड़ी गिनती नहीं है वो। आइए समझते हैं परमाणु क्रमांक 1। जैसे तत्वों का नाम भी मैं लिखते जा रहा हूँ। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक ना, इधर देखिए, जैसा कि मैंने बताया सम संख्या वाला पहले ढूंढ लेते हैं, फिर विषम संख्या वाला। ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन को तो मैंने कहा कि अपवाद में है, इसका परमाणु भार सीधे सीधे लर्न कर लीजिए 1 होता है। हीलियम 2 नंबर पे सम संख्या वाला है, तो सीधे 2 गुना कर देंगे, मतलब 2 गुणे 2 मतलब 4। 4 वाला देख लीजिए, पहले सम वाला देख लेते हैं। ठीक है, 8, 6 वाला 12, और 8 वाला 16, और 10 वाला 20। लेकिन याद रखिए इसमें बेरिलियम भी अपवाद है और नाइट्रोजन भी अपवाद है, तो इसको निकाल देते हैं। अभी तो बेरिलियम हमारा 4 नंबर सम संख्या पे है, इसका मतलब ये अपवाद है, तो इसका परमाणु भार 8 नहीं होगा। ठीक है ना, कितना होगा इधर देखिए, तो बेरिलियम का हम सीधे सीधे याद कर लेंगे, 9 होता है। ठीक है, चलिए तो अपवाद को मैं थोड़ा सा मार्क कर देता हूँ, यहाँ अपवाद है, यहाँ अपवाद है। ठीक है, अच्छा विषम संख्या वाला खोजिए। विषम 3 हो गया हमारा, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। ठीक है, 3 मतलब कितना हो जाएगा, 3 गुणे 2 और धन 1। विषम में मैंने क्या क्या दुगुना करके 1 जोड़ेंगे हम। ठीक है, इसका मतलब 7 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, 5 गुणे दुगुना कर दीजिए और प्लस 1 जोड़ दीजिए, मतलब 11। इसमें क्या करेंगे हम, 7 गुणे 2 धन 1 मतलब 15। इसमें क्या करेंगे देखिए, 9 गुणे 2 धन 1 मतलब 19। देखिए कोई अपवाद वाला तो गया इसमें, हाँ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन को भी मैं मार्क कर देता हूँ विषम संख्या वाले में। तो इसका नाइट्रोजन का कितना होता है, इस ट्रिक से नहीं निकलेगा, कितना होगा, 14। ठीक है, आ रही बात समझ में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग फटाक से। 1 2 3 हो गया। चलिए हम आते हैं परमाणु क्रमांक 11 से 20 लेके चलते हैं। चलिए इसी में बनाता हूँ, मैं इसको मिटा देता हूँ। देखिए परमाणु क्रमांक 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, मतलब सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है, देखिए आइए आगे चलते हैं। अभी वही 1 से 20 तक ही हम हैं, इसी दायरे में हैं, इसलिए क्या करेंगे हम, सम और विषम वाला। तो इसमें कौन सा विषम वाला, चलिए हम उठा लेते हैं पहले। विषम का मतलब क्या करेंगे हम, 2 गुना करेंगे और 1 जोड़ेंगे। 13 का दुगुना करेंगे और 1 जोड़ेंगे। 15 का दुगुना करेंगे और 1 जोड़ेंगे। ठीक है ना, और 17 का क्या करेंगे, दुगुना करेंगे और 1 जोड़ेंगे। 19 का भी वही करेंगे, दुगुना करेंगे और 1 जोड़ेंगे। ठीक है, देखिए 11 दूनी 22 और 22 और 1 23, 13 दूनी 26 और 1 27, 15 दूनी 30 और 1 31, 17 दूनी 34 और 1 35। ठीक है, 19 दूनी 38 और 1 39। ठीक है, आइए देखिए सम संख्या वाला, लेकिन ध्यान रखिए फिर इसमें देखिए कोई अपवाद तो नहीं जा रहा। हाँ क्लोरीन,
क्लोरीन कहाँ पे पकड़िए उसको, हाँ क्लोरीन को मैं मार्क कर देता हूँ। क्लोरीन का इसके हिसाब से नहीं निकलेगा, इसका मतलब ये ट्रिक्स इसके लिए नहीं है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, इसको हम लोग याद कर लेंगे, 35.5 होता है, 35.5। ठीक है। बाकी सम संख्या देखिए, सम संख्या में कौन हो जाएगा हमारा 12। 12 इसको सीधे दुगुना ही करना है, जुड़ना नहीं है। 12 दूनी 24, 14 दूनी 28, यहाँ कितना हो जाएगा 16 दूनी 32, 18 दूनी 36। ठीक है ना। अच्छा, और यहाँ कितना हो जाएगा 20 दूनी 40। ठीक है। लेकिन देखिए इसमें कोई अपवाद है क्या, हाँ आर्गन आ गया। तो आर्गन हमारा क्या है, एक्सेप्शन हो जाएगा, इसको हटा दीजिए। इसका इतना नहीं होता है, फिर कितना होता है 40। आर्गन का कितना होता है 40, इसको सीधे सीधे याद करिए। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, 1 2 3। चलिए हम आते हैं अब परमाणु क्रमांक 21 से। ठीक है, हम परमाणु क्रमांक 21 से 30 तक की बात करते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिए इसको थोड़ा सा। परमाणु क्रमांक 21 से 30 तक के तत्वों का अगर हमको परमाणु भार निकालना है तो क्या करेंगे, सुनिए। इसको 3 कैटेगरी में हम बांटेंगे। 21 से 30 तक के तत्वों का परमाणु भार निकालने के लिए हम इसको 3 कैटेगरी बना रखे हैं। पहली कैटेगरी है कि अगर परमाणु क्रमांक 7 से कट जाता है, 7 से विभाज्य हो जाता है, जैसे 21 आएगा, 28 आएगा, है ना, तो हम क्या करेंगे, उसके परमाणु क्रमांक को दुगुना करके उसमें 3 जोड़ेंगे। और अगर परमाणु क्रमांक सम संख्या है, जैसे पिछले 2 कैटेगरी थे, तो दुगुना करेंगे और 4 जोड़ेंगे अब इस बार, और विषम है तो दुगुना करके 5 जोड़ेंगे। ठीक है। चलिए आइए दिखाते हैं, देख लीजिए फटाक से, 1 मिनट का और काम है। परमाणु क्रमांक 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ठीक है। चलिए, मतलब स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनैडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। ठीक है ना। इधर देखिए, तो हम क्या बताएं, पहली कैटेगरी में परमाणु क्रमांक 7 से विभाज्य वाला हम ढूंढेंगे पहले। ठीक है। तो 7 से विभाज्य वाले में कौन आता है, देखिए इधर 7 से विभाज्य में 7 त्रिका 21, 7 चौक 28, 2 लोग आएंगे ना। तो इनमें क्या करना, हमको दुगुना करके 3 जोड़ना है। मतलब 21 वाले में क्या करेंगे, हम इसको दुगुना करेंगे और इसमें 3 जोड़ेंगे। और 28 वाले में भी हम क्या करेंगे, इसको दुगुना करेंगे और इसमें 3 जोड़ेंगे। तो कितना हो जाएगा, 21 दूनी 42, और 42 और 3 45। बोलिए। ठीक है। इसमें भी क्या करेंगे बताइए, 28 दूनी 56, और 56 और 3 59। बोलिए। ठीक है। चलिए इधर देखिए, ध्यान दीजिए सभी लोग। अगर सम संख्या वाला है तो सम संख्या वाला फिर हम निकालते हैं, कैटेगरी बनाते हैं इसकी 22, 24। मतलब क्या करेंगे, हम सम संख्या में दुगुना करेंगे और 4 जोड़ेंगे। यहाँ क्या करेंगे, हम दुगुना करेंगे और 4 जोड़ेंगे। यहाँ क्या करेंगे, हम दुगुना करेंगे और 4 जोड़ेंगे। यहाँ भी क्या करेंगे हम, यहाँ तो निकल चुका है पहले से ही, इसका मतलब यहाँ, और यहाँ मैं एक लाइन और लिखा हूँ, ध्यान दीजिए, ये अपवाद है। मतलब जैसे वहाँ पर अपवाद थे ये हाइड्रोजन, बेरिलियम, यहाँ पे अपवाद है जिंक। इस ट्रिक के द्वारा जिंक का नहीं निकलेगा, बताऊँगा अभी फिर क्या होता है। आइए समझते हैं। तो 22 दूनी 44 और 4 48, 24 दूनी 48, 48 और 4 52, 26 दूनी 52, 52 और 4 56। ठीक है। अब बचता है विषम वाला। विषम वाले में क्या करेंगे, हम दुगुना करके 5 जोड़ेंगे। मतलब 23 गुणे 2 धन 5। यहाँ क्या हो जाएगा, 25 गुणे 2 धन 5। यहाँ क्या हो जाएगा, 27 गुणे 2 धन 5। यहाँ कितना हो जाएगा, 29 गुणे 2 धन 5। तो चलिए देखते हैं। 23 दूनी 46, 46 और 5 51। ठीक है। 25 दूनी 50 और 5 55, और ये कितना हो जाएगा 54। 27 दूनी 54, 54 और 5 59, और कॉपर का हो जाएगा 29 दूनी 58 और 5 63, यानी 63। ठीक है। और जिंक चूँकि इस ट्रिक के द्वारा नहीं निकलेगा, ये अपवाद है, इसको सभी लोग याद कर लीजिए। इसका परमाणु भार कितना होता है, 65। तो उम्मीद है कि सबको अच्छा लगा होगा ये ट्रिक, और इसके द्वारा आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा तत्वों के परमाणु भार सीखने के लिए। परमाणु क्रमांक 1 से 30 तक के तत्वों का परमाणु भार। ठीक है। थैंक यू।